अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने लगे हैं बजट लाइन। बजट लाइन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पहले भी किया था। जब किया था हम लोगों ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम दी कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस का। अभी उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर उसकी फर्दर जो है उसमें और भी चीजें जो है यहाँ पर देखेंगे कि बजट लाइन में क्या क्या जो है चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। It is a line which shows all the possible combinations of two goods which a consumer can buy by spending all of his available income or budget। क्या है कि ये एक ऐसी लाइन है जो कि हमें दो कमोडिटीज के तमाम ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम के साथ बाय कर सकता है। ठीक है, अब अपने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम छोटी सी कुछ चीजें जो है वो एज्यूम करते हैं। दैट इज के कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है दैट इज इक्वल टू 24। ही कैन बाय टू कमोडिटीज दैट इज एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अब वो दो चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हैं अपनी टोटल इनकम को, जो कि एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है। एप्पल की जो प्राइस है वो है 6 पर यूनिट और ऑरेंज की प्राइस जो है दैट इज इक्वल टू 2 पर यूनिट। अब अगर आपका कंज्यूमर जिसके पास टोटल इनकम 24 है, 24 रुपीज है, अगर वो सारी की सारी इनकम एप्पल्स बाय करने पे लगाता है तो टोटल कितने एप्पल्स बाय कर सकता है? 24 जो है टोटल पैसे हैं और 6 रुपीज का एक एप्पल है। 6 4 4 एप्पल्स बाय कर सकता है अगर सारे पैसे वो एप्पल्स के ऊपर खर्च करता है और ऑरेंजेस के ऊपर कोई पैसे वो खर्च नहीं करता है। इसी तरह अगर सारे के सारे पैसे ऑरेंजेस के ऊपर स्पेंड किए जाएं, जो कि ऑरेंज एक 2 रुपीज का है, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि वो 12 ऑरेंजेस बाय कर सकता है अगर सारी की सारी इनकम ऑरेंजेस के ऊपर स्पेंड की जाए और कोई भी एप्पल बाय नहीं किया जाए। इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं एक टेबल और डायग्राम के साथ। इसमें देखिए डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। एप्पल्स को मेंशन किया हुआ है कि एक यूनिट उसका 6 रुपीज का है, ऑरेंजेस जो है वो एक यूनिट उसका 2 रुपीज का है और टोटल बजट जो कंज्यूमर का है दैट इज इक्वल टू 24 रुपीज। पहला कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है कि इफ ऑल द इनकम इज स्पेंट ऑन ऑरेंजेस, ठीक है, एंड नो मनी इज स्पेंट ऑन एप्पल्स, तो 12 ऑरेंजेस आएंगे जैसे हमने अभी पीछे देखा था। दूसरा जो लास्ट वाला कॉम्बिनेशन है, दूसरी एक्सट्रीम है, वो क्या है कि इफ ऑल द इनकम इज स्पेंट ऑन एप्पल्स एंड नथिंग इज स्पेंट ऑन ऑरेंजेस, तो 4 एप्पल्स बाय किए जा सकते हैं। ये दो एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें देखना है सारे कॉम्बिनेशंस जो कि पॉसिबल हैं 24 रुपीज के साथ इन दोनों चीजों के जो बाय किए जा सकते हैं। अब देखें कि यहाँ से अगर एप्पल को ऐड करना है तो हमें लाजमी तौर पर कुछ ऑरेंजेस को गिव अप करना है, क्योंकि हमारी इनकम लिमिटेड है। तो हमें यही पता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हमें एक चीज की कंजम्पशन को ज्यादा करना है तो लाजमी तौर पर हमें दूसरी चीज की कंजम्पशन को क्या करना है, कम करना है। अब यहाँ पर एप्पल बाय करना है तो एक एप्पल 6 रुपीज का है, कम से कम कितने ऑरेंजेस जो है यहाँ से गिव अप किए जाएं कि एक एप्पल बाय किया जा सके। एक ऑरेंज 2 का है और ये 6 का है, तो कम से कम 3 ऑरेंजेस जो है वो छोड़ेंगे तो एक एप्पल बाय कर सकते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन बी आ गया, 1 एप्पल एंड 9 ऑरेंजेस। अब फर्दर यूनिट ऑफ एप्पल अगर लेना है तो मजीद 3 ऑरेंजेस जो है वो गिव अप किए जाएंगे और इसी तरह 1 बाय 1 एक एक यूनिट जो है वो एप्पल्स का ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ से 3 यूनिट्स ऑरेंजेस के कम किए जा रहे हैं। तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है उसमें टोटल इनकम स्पेंड हो रही है। ठीक है, ये जो एक कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, ये एक बंडल है, बी जो है ये एक बंडल है, इसी तरह सी, डी और ई जो है ये भी अलग अलग बंडल्स हैं और हर बंडल जो है उसकी प्राइस 24 रुपीज टोटल बनती है। अब कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सा बंडल जो है वो लेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन अडॉप्ट करेगा। यहाँ पे देखें ये बजट लाइन है। बजट लाइन में सबसे पहले जो हमारी लिमिट है उसको ड्रॉ किया गया है कि मैक्सिमम 24 रुपीज के साथ 12 ऑरेंजेस बाय किए जा सकते हैं और 4 एप्पल्स बाय किए जा सकते हैं। तो यहाँ से 12 वाला जो पॉइंट है उसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हुए मिला देते हैं 4 के साथ। ये क्या शो कर रही है, ये एक लाइन है, ये हमें हमारी लिमिट शो कर रही है कि हमें इस लाइन के अंदर या इस लाइन के ऊपर रह के हम जो है अपने मुख्तलिफ दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस बाय कर सकते हैं। हम इस लाइन से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ये लाइन जो है ये हमारा बजट शो करती है ना सिर्फ, बल्कि हमें हमारी लिमिट बताती है कि हमने इसके ऊपर ही रहना है, इससे बाहर हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, उसके अंदर चेंज नहीं आ रहा है। अब ये देखें बाकी के जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो हमारा कॉम्बिनेशन बी था, सी था और डी था।
पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 3 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस किए 9 पे आए और यहाँ से 1 एप्पल जो है वो लिया, फिर 2 एप्पल्स लिए तो साथ में ऑरेंजेस मजीद कम हो गए, 9 से 6 पे आ गए हैं। फिर 6 से फर्दर 3 ऑरेंजेस जो है वो गिव अप करते हैं, 3 ऑरेंजेस है तो यहाँ से 3 एप्पल्स आ जाते हैं। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये आती है बजट लाइन। इस बजट लाइन के ऊपर और अंदर के जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो अटेनेबल है और इस लाइन से बाहर जो है वो अनअटेनेबल है, वो हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि उन कॉम्बिनेशंस को हम ले सके। अच्छा, ये इतनी जो बजट लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने पहले भी अपने स्केर्सिटी एंड चॉइस वाले टॉपिक में किया था। अब हम आगे जो है इसके अंदर फर्दर देखते हैं कि क्या आता है। ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू यूनिट्स सेक्रीफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन। हर कॉम्बिनेशन के ऊपर आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वाली चीजें यहाँ पे डालिए। जैसे यूनिट सेक्रीफाइस्ड है, हमें पता है कि हर कॉम्बिनेशन में हम 3 यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं और 1 यूनिट जो है वो गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है -3 छोड़ रहे हैं और 1 जो है वो हमें मिल रहा है। आंसर इसका आएगा 3। दूसरी चीज है प्राइस रेशो। दोनों प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस हैं उनका रेशो भी आना चाहिए बजट लाइन के स्लोप के इक्वल आना चाहिए। प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ एक्स जो है प्राइस ऑफ एप्पल्स थी हमारे पास, वो थी 6 और प्राइस ऑफ वाई जो है वो प्राइस ऑफ ऑरेंजेस थी, दैट इज इक्वल टू 2। इसका भी आंसर क्या आएगा? 3। तो यहाँ पे देखें स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस रेशियो। 3 था ये भी और दूसरा भी जो है ये 3 ही है। फर्दर इसको थोड़ा सा इसमें देखें, स्लोप ऑफ बजट लाइन यहाँ पे दिखाया हुआ है चेंज इन ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय चेंज इन एप्पल दैट इज इक्वल टू -3/1 और इसी तरह प्राइस ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ऑरेंज। यहाँ पर ये दिखाया गया कि -3 जो है हर कॉम्बिनेशन में 3 यूनिट सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं और +1 जो है यूनिट वो गेन किया जा रहा है। तो ये आपका है स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन के बाद हम फर्दर देखते हैं कि बजट लाइन के अंदर और क्या क्या चीजें आ रही हैं। चेंज इन इनकम एंड इट्स इफेक्ट ऑन दी बजट लाइन। अभी तो हमने कहा कि कंज्यूमर की इनकम 24 रुपीज है, तो उसके साथ ये बजट लाइन आती है जिसमें वो 12 ऑरेंजेस बाय कर सकता है और 4 एप्पल्स मैक्सिमम बाय कर सकता है। तो ये हमारी बजट लाइन है। इन केस अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन से क्या होता है, और अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो फिर बजट लाइन जो है वो कैसे कहाँ जाएगी, ये देखें। अगर तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है दैट मीन्स वो मजीद एप्पल्स भी पहले से ज्यादा बाय कर सकता है और ऑरेंजेस भी पहले से ज्यादा बाय कर सकता है। तो बजट लाइन जो है वो पूरी की पूरी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कि दोनों चीजों की ज्यादा क्वांटिटी पहले की निस्बत यूज की जा सकती है। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी ओरिजिनल बजट लाइन है पहले वाली, और जो ये रेड वाली ऊपर लाइन आपको नजर आ रही है ये क्या है? शिफ्टेड बजट लाइन इन केस इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। इसी तरह अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो फिर क्या होता है? जाहिर है दोनों चीजों की पहले से कम क्वांटिटी बाय की जा सकती है, तो बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है इन केस इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज डिक्रीज्ड। ठीक है, पूरी बजट लाइन जो है वो दोनों एंड से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों साइड से शिफ्ट हो रही है। इनकम इंक्रीज होगी तो लाइन ऊपर शिफ्ट होगी और इनकम डिक्रीज होगी तो लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी। इसमें देखें प्रॉपर जो है फिगर्स के साथ है। हमारी जो पहले एग्जांपल ली थी उसमें इनकम इज इक्वल टू 24 थी, ये पर्पल वाली लाइन इसको शो कर रही है। अगर इनकम इंक्रीज होती है 24 से, आई फॉर इनकम है, आई इज इक्वल टू 36, तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ब्लू लाइन से शो किया हुआ है। इन केस इनकम डिक्रीज होती है 24 से 12 हो जाती है तो ये लाइन नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये शो करते हुए कि पहले की निस्बत दोनों चीजों की, एप्पल्स की और ऑरेंजेस की, पहले की निस्बत कम क्वांटिटी जो है वो कंज्यूमर बाय कर सकता है क्योंकि उसकी इनकम डिक्रीज हो गई है। ये क्या है? इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन दी बजट लाइन। के इनकम अगर चेंज होती है तो बजट लाइन कैसे शिफ्ट होती है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि अगर इनकम चेंज नहीं होती, इनकम उतनी ही है जितनी पहले थी, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो जाती है। दो कौन सी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं? एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं। एक गुड एक्स है, गुड एक्स जो है वो हमारे पास एप्पल है, एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं। दूसरी चीज ऑरेंजेस है, गुड वाई है, जिसको हम वाई एक्सिस के ऊपर मेजर कर रहे हैं। यहाँ हम ये रिज्यूम कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ एप्पल्स जो है वो अगर चेंज होती है तो क्या होता है।
सपोज पहले हम एज्यूम करते हैं कि प्राइस ऑफ एप्पल जो है वो ज्यादा हो जाती है। जब किसी चीज की कीमत ज्यादा होती है तो आप उसको पहले की निस्बत कम परचेज कर सकते हैं। पैसे क्योंकि आपके पास इनकम उतनी ही है, इनकम के अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो अगर आप पहले 4 एप्पल्स बाय कर रहे थे तो सपोज उसकी प्राइस डबल हो गई है, अब आप उसके साथ खाली 2 एप्पल्स बाय कर सकते हैं। अगर इनकम जो है पहले 24 थी, अब 12 हो गई है, तो 12 रुपीज के साथ आप खाली 2 एप्पल्स बाय कर सकते हैं। पहले कितने परचेज करते हैं, 0 से लेके 4 तक। अब इनकम कम हुई है तो सिर्फ 2 एप्पल्स। इसी तरह अगर इनकम इंक्रीज होती है, सॉरी आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, तो उसमें आप उतने ही पैसों के साथ ज्यादा चीज खरीद सकते हैं। 4 की बजाय आप 6 यूनिट्स ऑफ एप्पल्स जो है वो बाय कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बजट लाइन जो हमारी है वो एक साइड से शिफ्ट हो रही है। वाई वाली साइड जो है ये 12 ही है, एक ही पॉइंट है, यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है। चेंज किधर आ रहा है, उस वाली प्रोडक्ट के एक्सिस के ऊपर आएगा जहां पर जिसकी प्राइस चेंज हो रही है। प्राइस ज्यादा होगी तो हम कम चीज परचेज कर सकते हैं, पीछे की तरफ आपकी बजट लाइन शिफ्ट होगी। और अगर प्राइस कम होती है तो हम पहले की निस्बत ज्यादा चीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये बजट लाइन देखें, ये वन साइड जो है इसमें शिफ्ट आ रहा है, एक साइड पर चेंज नहीं है, क्योंकि प्राइस ऑफ ऑरेंजेस या गुड वाई की प्राइस जो है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन गुड एक्स की प्राइस अगर चेंज होती है तो उसमें देखें ये लाइन एक तरफ से शिफ्ट होती है। इंक्रीज होगी तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगी, डिक्रीज होगी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट तो ये लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ वाई के अंदर चेंज आता है, प्राइस ऑफ वाई के अंदर चेंज आता है तो देखें एक्स एक्सिस वाली जो प्राइस है वो चेंज नहीं होगी, वो उतनी की उतनी है। अब चेंज कहाँ आएगा, अब वाई एक्सिस वाली जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर चेंज आएगा। ये ग्रीन लाइन हमारी पहले वाली बजट लाइन को शो कर रही है। पहले 12 ऑरेंजेस बाय किए जा रहे थे, अब अगर आपका जो प्राइस ऑफ ऑरेंजेस है वो कम हो जाती है तो आप पहले की निस्बत ज्यादा ऑरेंजेस बाय कर सकते हैं। सपोज 2 रुपीज का ऑरेंज था, अब आप वो 1 रुपी का हो गया, 24 रुपीज थे, आप 24 ऑरेंजेस आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, पहले की निस्बत ज्यादा। इसी तरह अगर ऑरेंजेस की प्राइस ज्यादा हो जाए, 2 से 4 हो जाए, तो क्या होगा, आप पहले की निस्बत कम ऑरेंजेस परचेज कर सकते हैं। अगर प्राइस आपकी प्रोडक्ट वाई की डिक्रीज होगी तो बजट लाइन का एक एंड ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट वाई की प्राइस जो है वो ज्यादा होती है, इंक्रीज हो जाती है, तो बजट लाइन जो है वो पहले से नीचे के पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगी। और वन साइडेड शिफ्ट है, ठीक है। अगर जब प्राइस के अंदर चेंज आता है तो हम दोनों चीजों की प्राइस को एट ए टाइम चेंज नहीं करते हैं, एक टाइम पर एक्स की जो प्राइस है उसके अंदर चेंज लेकर आते हैं, और दूसरी बार जो है वो वाई की प्राइस के अंदर चेंज लेकर आते हैं। दोनों को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि पूरी की पूरी आपकी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वो कोई केस कौन सा होता है, वो इनकम वाला केस होता है। आप इसमें दोबारा से देखें, इनकम वाले केस में क्या है, पूरी की पूरी बजट लाइन जो है वो आपकी शिफ्ट हो रही है ऊपर इन केस ऑफ इंक्रीज इन इनकम, और नीचे शिफ्ट होती है इन केस ऑफ डिक्रीज इन इनकम। और दूसरी तरफ देखें, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, इन दोनों को एक साथ देखें। अगर प्रोडक्ट एक्स की प्राइस जो है वो चेंज होती है तो बजट लाइन एक्स एक्सिस वाले साइड पे इसके जो है शिफ्टिंग होती है, वाई एक्सिस पर एक ही पॉइंट है। अगर आपकी एक्स एक्सिस वाली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस सेम रहती है, चेंज नहीं होती, वाई एक्सिस वाली प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है, तो क्या हो रहा है, वाई एक्सिस वाली साइड से बजट लाइन जो है उसके अंदर हमें शिफ्ट नजर आ रहा है। इन दोनों केसेस में क्या है, वन साइडेड शिफ्ट है एक्स एक्सिस वाली साइड पे, और इन केस वाई की प्राइस चेंज होती है तो वाई एक्सिस वाली साइड पे जो है हमें बजट लाइन की शिफ्टिंग नजर आती है। ठीक हो गया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप समझ लें, आगे जब हम इनकम इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट करेंगे तो उसके अंदर यही जो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन है इन केस ऑफ इनकम, इन केस ऑफ प्राइस, यही सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग यूज करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू।